गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। पहला मैसेज में दोहा है। ये दोहा इतना प्यारा दोहा, ज़बरदस्त दोहा है। ये हर दोहा ज़बरदस्त है लेकिन बहुत प्यारा है। ये लास्ट मानस रीडिंग में भी आया था, यानी ये एनर्जी अभी भी है। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। आपके काउंटर पार्ट आपको मिलने वाले हैं। सिंपल सा मीनिंग है, आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है भयो मनोरथ सुफल तब, तुम्हारे सारे मनोरथ आप सफल होने वाले हैं। सुनो गिरिराज कुमारी, यानी आप जो डिवाइन फेमिनिन हैं, जितने भी डिवाइन फेमिनिन हैं, जो ट्रू लवर्स हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। परिहर दुसह कलेश सब, तुम्हारे सारे क्लेश मिटने वाले हैं, सारे दुख दर्द मिटने वाले हैं। अब मिले ही त्रिपुरारी, तुम्हें तुम्हारे त्रिपुरारी, तुम्हें तुम्हारे शिव, तुम्हें तुम्हारे काउंटर पार्ट मिलने वाले हैं। ये यूनिवर्स कह रहे हैं, हे ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया कि आपने रीडिंग की शुरुआत इतने प्यारे मैसेज से की, आपने यूनियन से शुरुआत की। आपका अनंत शुक्रिया प्यारे केशव जी, आपका अनंत शुक्रिया कि आपने यूनियन से शुरुआत कर दी, आप इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। और डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड्स, आपको लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यूनाइट होने वाले हो अपने काउंटर पार्ट से। और नेक्स्ट स्लिप है, इसमें चौपाई है। ये है, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी विदु बाड़े जोई। यहाँ आपसे कहा गया है कि आपने जो अनकंडीशनल लव को फॉलो किया है, आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव का सागर उमड़ा है, उसी वजह से, वो जो अनकंडीशनल लव की आपने लर्निंग ली है, उस वजह से आपका काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इसीलिए आप इसी अनकंडीशनल लव में हमेशा रहें। ये अनकंडीशनल लव आपको देना है, लेकिन साथ में ये याद रखना है कि 3D के लोग, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड के लोग आपके साथ जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ वैसा ही रिएक्ट करें। अननेसेसरी किसी को अनकंडीशनल लव ना दें, क्योंकि अनकंडीशनल लव एक प्राइसलेस फीलिंग है जो हर किसी को नहीं दी जा सकती। जो लोग डिज़र्व नहीं करते उनको नहीं दी जा सकती। डीमंस अनकंडीशनल लव डिज़र्व नहीं करते हैं, यानी जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनको अनकंडीशनल लव देते रहेंगे तो वो कभी नहीं समझेंगे, वो आपको कमज़ोर समझेंगे। तो सामने से आपको यही रिएक्ट करना है जैसा वो रिएक्ट कर रहे हैं। उनको जो लैंग्वेज समझ आती है, आपको सामने से उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करना है, लेकिन अंदर से आपको ये याद रखना है कि जिस ईश्वर ने मुझे बनाया उसी ईश्वर ने इनको बनाया है। आत्मा तो हमेशा पवित्र रहती है, बस मैट्रिक्स की लेयर आ जाती हैं। तो जो आपको परेशान कर रहा है उसमें मैट्रिक्स की लेयर आ गई हैं, उन मैट्रिक्स की लेयर को हटाने के लिए आपको वैसा ही रिएक्ट करना पड़ेगा जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं। उनको उसी लैंग्वेज में समझाना होगा। अंदर से आपको ये मानना होगा कि ये बेचारे हैं, ये सोल पवित्र है, लेकिन इस पे मैट्रिक्स की लेयर इतनी सारी आ गई, इसलिए ये बेचारे हैं। ईश्वर से उनके लिए प्रे कर लेना है, ईश्वर इन पे कृपा करना है, इन्हें सद्बुद्धि देना, इनकी आत्मा की सदगति करना। ये प्रे करके अपने दिल से उनके लिए कड़वाहट और जो भी आप जिस एनर्जी में जा रहे हैं वो निकाल देना, लेकिन सामने से रिएक्ट वैसा ही करना, और जो कि आप कर रहे हो। यूनिवर्स ने इसीलिए आपके पर्सन से आपको मिलाने का कमिटमेंट किया है कि तुम्हें तुम्हारे त्रिपुरारी मिल रहे हैं, आपको आपके काउंटर पार्ट मिल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव लर्न कर लिया है। और यही लर्निंग के लिए, इसी लर्निंग के लिए ट्विन फ्लेम्स भेजे जाते हैं। तो अनकंडीशनल लव के लिए भेजे जाते हैं। साथ में ये भी याद रखना होता है कि अनकंडीशनल लव में भी ये ध्यान रखना है कि आपके ये दिव्य फीलिंग की, यानी ये परमात्मा की फीलिंग, और इसका कोई भी डिमंस, कोई नेगेटिव एनर्जी इसका बेनिफिट ना लेने पाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो आप रख रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लिप है, इसमें भी चौपाई है। ये कहा गया है, धूम तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। यहाँ ये कहा गया है कि आप इतने पवित्र, इतने प्योर हो गए हो। आपको यूनिवर्स ने आपको जैसा बनाया था बिल्कुल आप वैसे ही हो गए। आपके अंदर के सारे इश्यूज हील हो गए हैं। आप ऐसे हो गए हो जैसे नॉर्मल स्मोक होता है, धुआं होता है, उसमें कड़वाहट होती है, लेकिन जब कपूर जलाया जाता है तो उसके स्मोक में खुशबू होती है। तो आप ऐसे कपूर हो कि आपकी मतलब जो स्मोक है, आप स्मोक को भी खुशबू में बदल रहे हो। इतने प्यारे आप हो गए, इतनी सोल आपकी प्योर हो गई है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने दी है। यूनिवर्स ने आपको इतनी प्यारी एनर्जी में ला दिया है कि आप इतने प्योर हो गए, तभी यूनिवर्स आपको यूनियन दे रहे हैं। यूनिवर्स ने पहले आपको यूनियन दिया, यूनियन की ब्लेसिंग दी, उसके बाद बताया है आपको कि आप में अच्छाइयाँ क्या क्या आ गई हैं, कितने अच्छे आप हो गए हो, किस वजह से आपको यूनियन दिया गया है। नेक्स्ट स्लिप, इसमें देखिए चौपाई है। ये है, कुछ न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। यहाँ पे यहाँ मुझे चीटिंग क्या नहीं, कोई झूठ बोल रहा है,
कोई ऐसा, या तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है। आप झूठ नहीं बोलने का मीनिंग ये नहीं है, जहाँ नीड है, आपको ज़बरदस्ती आपके सीक्रेट जानना चाहते हैं और आप नहीं बताना चाहते, तो आपको बोलना भी पड़ेगा, लेकिन किसी अपने पर्सन से आप झूठ ना बोले। और हो सकता है कि आपके पर्सन अगर आपसे कुछ भी छुपा रहे होंगे, तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि हे ईश्वर, आप जानना, आप बताना कि बस मेरे पर्सन पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे पर्सन को सन्मार्ग देते रहना यहाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई कार्मिक हो, वो आपसे झूठ बोल रहा हो, आपका या आपके पर्सन का कार्मिक मैनिपुलेट कर रहा हो, अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहा हो। मुझे ये एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। आप लोगों का तो यूनियन हो रहा है, आपके पर्सन भी आपका यूनियन हो रहा है, तो आपके पर्सन को आपकी ओर लाया जाएगा, तभी तो यूनियन होगा। लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा जो एनर्जी पिक हो रही है, वो एनर्जी मुझे इसी की पिक हो रही है कि आपका या आपके पर्सन का कार्मिक ये मैनिपुलेट करेगा, ये कहेगा कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जैसा तुम करते हो मैंने वैसा ही तो किया था। यानी माँ पार्वती ने जब वो भगवान राम की परीक्षा ली थी, फिर वो वापस गई थी, तो शिव जी ने पूछा था कि आप परीक्षा ले आई, तो माँ पार्वती ने नादानी वश ये कह दिया था कि प्रभु, नादानी वश नहीं, लीला वश कह दिया था, वो प्रभु की लीला है, प्रभु माता कभी नादान नहीं हो सकती। हे ईश्वर मुझे क्षमा कीजिएगा इस शब्द के लिए, वो माँ की लीला थी। तो माँ ने कह दिया कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस आप जैसा प्रणाम करते हो वैसे ही मैंने प्रणाम किया है। तो ऐसा ही कोई कार्मिक आपको मैनिपुलेट कर सकता है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, आपके काउंटर पार्ट के इक्विवेलेंट रिएक्ट कर सकता है, आपके काउंटर पार्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कार्मिक से प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। यूनियन की लास्ट मोमेंट, तो जब तक यूनियन हो ना जाए, यूनियन के बाद भी प्रोटेक्शन तो हमेशा लेना होता है। तो आप खुद भी प्रोटेक्शन लें। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैं हमेशा बताती हूँ, वो करते रहना है। और कवच, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच अपने लिए भी सुनते रहें और अपने पर्सन के लिए भी, उनको भी प्रोटेक्शन दें। क्योंकि कोई है जो झूठ बोलेगा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं। अगर आपके पर्सन के सामने आपकी सच्चाई आ गई होगी, या ये आया होगा कि आप कितने अच्छे थे और उनकी थर्ड पार्टी ने उनको मैनिपुलेट किया, तो वो थर्ड पार्टी कहेगी नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, आप ही तो कहते थे, आप ही ने तो ऐसा कहा था, तो इसी बेस पे तो मैंने ऐसा किया था। इस तरह से उनकी थर्ड पार्टी उनको मैनिपुलेट कर सकती है। और आपके पास जो कार्मिक होंगे वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्शन लेके रखें, क्योंकि डीमंस लास्ट मोमेंट तक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। डीमंस हार नहीं मानते। डीमन से एक लर्निंग ली जा सकती है ये, कि डीमंस कभी हार नहीं मानते, हारते हमेशा हैं, उनकी हार कंफर्म होती है लेकिन हार मानते कभी नहीं है। तो ये लर्निंग ली जा सकती है। तो आप प्रोटेक्शन हमेशा देते रहें। कोई कार्मिक है जो झूठ बोले, ये कार्मिक एनर्जी है, ये आप या आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। आप या आपके पर्सन में से कोई एक दूसरे के प्रति झूठ नहीं बोलेगा। ज़माने से झूठ बोलने पड़ेंगे। ज़माना अगर हर सीक्रेट निकलवाना चाहेगा तो आपको और आपके पर्सन को दोनों को झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल रहे हो, आप दोनों से झूठ तो कार्मिक बोल रहे हैं, और उन कार्मिक की होशियारी को आपको समझना है। यहाँ नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, ये है देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि ईश्वर, यानी आपको हो सकता है कि डिवाइन के एक्सपीरियंसेस हों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हों। क्योंकि यहाँ पे देखिए शिव विधि विष्णु अनेका, यानी भगवान शिव को विष्णु भगवान के अनेक रूपों के दर्शन हुए हैं। तो यहाँ आपको विज़न में भी, यानी मेडिटेशन में बैठते होंगे तो, या ड्रीम में भी ईश्वर की छवियों के दर्शन होते होंगे। आप जिस भी रिलीजन से हैं तो वो छवियाँ आपको दिखती होंगी, और आप हर जगह फील कर पाते होगे कि हर जगह मेरा ईश्वर है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जब हर जगह ईश्वर फील होने लगे, ईश्वर अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाने लगे, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अमित प्रभाव एक ते एका, यानी एक ते एका मतलब आप ये फील कर पा रहे हो कि हे ईश्वर, ये आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी, और उससे भी बड़ी कृपा आपको और फिर लगती होगी दूसरी, अरे ये इससे भी बड़ी कृपा हो गई। एक कृपा के लिए आप अगर थैंक यू बोलते होगे तो अरे ईश्वर, ये आपने और बड़ी कृपा कर दी, तो आप थैंक यू बोलते मेरे ख्याल से नहीं थक रहे होंगे। और अगर नहीं बोल रहे हैं थैंक यू, तो हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप अवेकन हैं। आपको यूनिवर्स ने चुन लिया है अपने पास बैठाने के लिए, इस जन्म मरण से मुक्ति देने के लिए। तो आप ज़बरदस्त ईश्वर की ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। ईश्वर आपको हर तरफ ईश्वर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहे हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और आपके लिए मैसेज आया है, ये इस स्लिप में देखती हूँ क्या मैसेज है आपके लिए। इस स्लिप में भी चौपाई आई है, और ये आई है, को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समुझे साधु। यहाँ पे बड़े छोटे का भेद मिटा के
साधु समझ जाता है कि हकीकत क्या है। साधु को पता होता है कि सोल बड़ी छोटी नहीं होती, सोल एक जैसी होती है, बस मैट्रिक्स की लेयर होती हैं, शरीर बड़ा छोटा होता है। तो इस एनर्जी में आप आ रहे हो। आपको एक तरह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको साक्षी भाव में लाया जा रहा है, अकर्ता भाव में लाया जा रहा है, कि आप सिर्फ देख पा रहे हो कि सब कुछ हो रहा है, प्रभु की लीला हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि साधु का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि संन्यास लेना है, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना। साधु पे जिम्मेदारी होती है कि समाज सही दिशा में वर्क करे, समाज सही तरीके से चले, मानवता को प्रधानता दे, मानव के भीतर मानवता हो, ये साधु की जिम्मेदारी होती है। तो आप इस तरीके के साधु हो। ऐसा नहीं है कि कंदराओं में चलेगा। और उन साधुओं को मैं नमन करती हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर, ये इतना बड़ा पाप भगवान मुझसे कभी ना कराए कि साधु जो कंदराओं में जाकर तपस्या करते हैं वो अपने तपोबल को बढ़ाते हैं, तपोबल से वो समाज की मदद करते हैं। तो आप ऐसे ही साधु हो, साधुओं की कैटेगरी में भगवान आपको रख रहे हैं, और जिसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि ईश्वर आपको इस तरीके की एनर्जी में रख रहे हैं, इस तरह से आपको काउंट कर रहे हैं कि आप वो साधु हो जो अपनी तपस्या करके अपनी ग्रोथ भी कर रहे हो, अपनी सोल की ग्रोथ भी कर रहे हो, और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो। तो ईश्वर का अनंत शुक्रिया। और देखिए इस पर नंबर देखिए 5-6 इंक्रीजिंग नंबर है, यानी आप अपने लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए भी तपस्या कर रहे हो और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया जो आप इतना ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, इतनी पावरफुल एनर्जी दे रहे हैं कि दूसरों को भी हेल्प करा रहे हैं, अपना भला हो रहा है और दूसरों की भी के भला करने के काबिल बना रहे हैं। आपका अनंत शुक्रिया। अब ये मैंने लास्ट स्लिप ली है और इसमें दोहा है, और ये दोहा है, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। भगवान शिव मनाए जा रहे हैं कि अगर आप मुझ पे अनुकूल हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, देवतागण बना रहे हैं कि अगर आपको मुझसे प्रेम है तो अब जाके माँ पार्वती से विवाह कीजिए। ये मनाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को समझाया जा रहा है कि अगर तुम सच में हमें मानते हो, भगवान कह रहे हैं अगर तुम ज़रा सा भी हमें मानते हो, तुम्हारी नज़र में ज़रा सा भी ईश्वर की प्रेजेंस का एहसास तुम्हें है, तो फिर अब जाओ, अब समय आ गया है। हमने तुम्हें अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया है और तुम समझते हो इस चीज़ को, तो अब जाओ, अब तुम्हारे काउंटर पार्ट से मिलने का समय आ गया है। तुम अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करो, जाके अपनी डीएफ से यूनियन में आ जाओ। देखिए पहली चौपाई भी, पहला भी दोहा आया था, और इस रीडिंग का कि क्लाइमैक्स में भी दोहा आया। पहला दोहा आया था, भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, सुनो राजकुमारी तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, परिहर दुसहु कलेश, सब तुम्हारे सारे दोस्त मिटेंगे, अब तुम्हें तुम्हारे त्रिपुरार मिलेंगे। और इसकी जो फिनिशिंग दी, इस रीडिंग की क्लाइमैक्स क्या दी है, अब विनती ममो सुनो उसे, यानी आपसे तो कह दिया कि देखो तुम्हें तुम्हारे त्रिपुरार मिलेंगे, तुम्हारा काउंटर पार्ट तुम्हारी ओर आ रहा है, तुम्हारी काउंटर पार्ट तुम्हें ही मिलेगा। और उधर आपके काउंटर पार्ट से कहा जा रहा है कि देखो, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जई, माँ पार्वती से विवाह करो जाके, यह मोहि मांगे देव। यूनिवर्स ये कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारा अगला जो स्टेप है, वो अगला स्टेप तुम्हारे पर्सन की ओर है, तुम्हें अपने पर्सन की ओर जाना है, तुम्हें यूनियन में आना है। ये समझाया जा रहा है उनको। आपसे कह दिया गया कि आपका पर्सन आ रहा है और उनको उधर गाइड किया जा रहा है। ईश्वर कितना काम कर रहे हैं। ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया कि आप हमारे लिए, हम नासमझ लोगों के लिए इतनी मेहनतें आप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हमें भी समझाते हैं और उधर भी समझा रहे हैं। इतना मतलब हमारी भक्ति कहीं ना कहीं, हमें तो लगता है कि हमारी भक्ति में बहुत बड़ी कमी है, जो हम आपसे इतना सब कराते हैं। इसके लिए ईश्वर हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। ट्विन फ्लेम्स का आपके सिवा कोई और है भी नहीं, हम आप ही से कहेंगे। तो आपका अनंत 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 शुक्रिया इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। डियर व्यूअर्स, आप अपने ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उनको जितना ज़्यादा आप थैंक यू बोल सकें उतना बोलिए। और ये आपको बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 खुश हूँ। आपको बहुत 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 मुबारकबाद कि एक तरफ आपसे कहा गया कि आपका पर्सन आपकी ओर आ रहा है, दूसरी तरफ आपके पर्सन को सुख से कहा जा रहा है कि जाए विवाह शैल जई, जाके विवाह करो। यहाँ शादी भी हो रही है, यूनियन आप जिस तरीके की मैनिफेस्ट कर रहे होंगे उस तरीके का हो रहा है, और यहाँ विवाह भी हो रहा है। जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी मैरिज भी हो रही है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब सदा खुश रहें, ईश्वर की सदा आप पे कृपा बनी रहे, आप सब सदा भक्ति करते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।